सुप्रभात बच्चों। इस पाठ में यह घटना उस समय की है जब हम आज़ाद नहीं थे और हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। परंतु जब हमारे नेताओं ने अंग्रेज़ी शासन का विरोध किया तो अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में डाल दिया। उन देशभक्तों में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक थे, अतः उन्हें भी जेल जाना पड़ा। वहीं से वे यह पत्र अपनी पुत्री इंदिरा जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिख रहे हैं और साथ ही साथ वे अपनी पुत्री में साहस और देश प्रेम की भावना भी भर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आजकल हमारे भारत के भविष्य का निर्माण हो रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आँखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हम इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ करना है। अब सोचना यह है कि इस महान आंदोलन के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसमें हम किस तरह भाग लें। परंतु जो कुछ भी हम करें, हमें यह स्मरण अवश्य रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को हानि न हो। बच्चों, आगे जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को समझा रहे हैं। कई बार हम दुविधा में भी पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या न करें। यह निश्चय करना सरल नहीं होता। जब भी तुम ऐसी दुविधा में हो तो सही निर्णय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम कोई भी काम ऐसा न करना जिसे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम कोई गलत काम करते हो। बहादुर बनो, फिर सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगी जिससे तुम्हें डरना पड़े या जिसे करने से तुम्हें लज्जित होना पड़े। तुम्हें यह तो मालूम ही है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा कर रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम इसीलिए ही सारे कार्य दिन के उजाले में करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यह मेरी शुभकामना है। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू।